अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समझेंगे सूरा अल अस्र को। कुरान की सबसे छोटी सूरहों में से एक, लेकिन इसमें इंसान की कामयाबी और नाकामी दोनों का फॉर्मूला बयान किया गया है। भाई और बहनों, इंसान ही ऐसा मखलूक है जो हमेशा बेचैनी में जीता है। कभी उसे समझ नहीं आता कि दिल में ये बेचैनी क्यों है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो दौलत के पीछे भागता है, कभी ताकत और शरीर के पीछे, कभी पेट और ख्वाहिशों के पीछे, तो कभी शोहरत और नाम के पीछे। उसे लगता है कि शायद ये दौड़ उसकी बेचैनी को कम कर देगी, मगर हकीकत ये है कि जितना वो दौड़ता है उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। सूरा अल अस्र इस बेचैनी का इलाज है, लेकिन इसके लिए हमें इसके गहरे मायने समझने होंगे। भाइयों, कुरान की आयतें सिर्फ रटने के लिए नहीं हैं, उन्हें समझकर, अपने दिल में उतारकर और अपनी जिंदगी में अमल में लाना ज़रूरी है। तभी हमें इस दुनिया में भी सुकून और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। तो आइए चलते हैं और समझते हैं सूरा अल अस्र का असली पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्रि। तर्जुमा। कसम है वक्त की। लाइफ लेसन। वक्त इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, सेहत इलाज से वापस आ सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ने वक्त की कसम खाई ताकि हमें इसकी अहमियत समझ में आए। हर एक सेकंड कीमती है। अगर हम सिर्फ इस आयत को पढ़ लें लेकिन अपने वक्त की कदर ना करें तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। कुरान हमें बदलने के लिए है, और अगर बदलाव नहीं आया तो ये सिर्फ लफ्ज़ बनकर रह जाएगा। अपने बीते हुए वक्त पर नज़र डालिए, वो कहाँ चला गया। सोचिए, आज का वक्त आप किस काम में खर्च कर रहे हैं। अगर इंसान अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना सीख गया तो वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी। यकीनन इंसान घाटे में है। भाइयों और बहनों, सोचिए ज़रा, अल्लाह ने क्यों कहा कि इंसान घाटे में है। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लगता है, पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो फिर दिल में ये बेचैनी क्यों है, ये खालीपन क्यों है। असल में घाटा यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का असल मकसद भूल जाए और फिर सिर्फ खाना, सोना, पैसा कमाना और मज़े लेना ही ज़िंदगी समझ ले। ऐसी ज़िंदगी का नतीजा क्या होगा? दुनिया भी बेचैनी से भरी होगी और आखिरत में तो और भी बड़ा घाटा मिलेगा। इसलिए रोज़ अपने आप से सवाल करो, क्या आज मैंने अपनी ज़िंदगी का एक दिन अल्लाह के लिए प्रोडक्टिव बनाया? क्या मैंने आज सच और ईमानदारी के साथ अपने काम पूरे किए? क्या मैंने दूसरों के हक अदा किए? भाइयों, यही रोज़ का सेल्फ चेक आपकी लाइफ की दिशा को बदल देता है और आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। याद रखो, इंसान को सबसे ज़्यादा सच से दूर करने वाली चीज़ें हैं पैसा, रिश्ते और शोहरत। ये बुरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ ज़िंदगी जीने का ज़रिया हैं। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को सच की नसीहत दी और सब्र की तलकीन की। भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने इस छोटी सी आयत में इंसान की पूरी ज़िंदगी का इलाज रख दिया है। ज़िंदगी जीने का असली तरीका यही है। अगर इंसान इन 4 चीज़ों को पकड़ ले तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। 1. ईमान, फेथ। ईमान का मतलब है अल्लाह पर पूरा यकीन और आखिरत की उम्मीद। अपने दिन की शुरुआत और अंत अल्लाह को याद करके करो। याद रखो, गड़बड़ी बाहर नहीं होती, गड़बड़ी हमारे दिल के अंदर होती है। इसलिए सबसे बड़ा काम हमें अपने ही दिल को ठीक करने का करना है। हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही हो जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया
تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ سن لو، وہ ہے دل۔ اگر دل صاف نہ ہو تو انسان کا سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ دل صاف تبھی ہوگا تب انسان اللہ پر یقین رکھے اور آخرت کو یاد کرے۔ 2. نیک عمل، گڈ ڈیڈز۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اچھے عمل بھی ضروری ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالو، لوگوں کو سلام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، حلال رزق کمانا، ہر مخلوق کا خیال رکھنا۔ ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کرو جس سے دل کو سکون ملے۔ 3. سچائی، ٹروتھفلنس۔ سچ اور ایمانداری انسان کی زندگی کو مضبوط بناتی ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ چھوڑ دو، چاہے تھوڑے نقصان کا ڈر کیوں نہ ہو، کیونکہ جھوٹ انسان کی بے چینی اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہر کام سچائی کے ساتھ کرو۔ 4. صبر، پیشنس۔ زندگی میں مشکلیں تو آئیں گی، لیکن صبر کرنا اللہ کا سیدھا حکم ہے۔ صبر کرنے والے ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں اور ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ تو دیکھو، ایمان، نیک عمل، سچائی اور صبر، یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو گھاٹے سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہی سورہ العصر کا سورہ العصر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقت کو ضائع کرنا انسان کا سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو ایمان، نیک عمل، سچائی اور صبر پر بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اور جو بے چینی، جو خالی پن انسان ہر روز محسوس کرتا ہے، اس سے بھی اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف اپنے تک مت رکھو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ اچھی چیزوں کو بانٹنا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کی زندگی کو قرآن کے نور سے روشن کرے۔